देश की राजनीति करवट बदल रही है और इसमें बिहार भी अपनी भूमिका तय कर रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण है एनडीए में लोजपा की वापसी। कई दिनों तक चली रस्साकशी के बाद आखिरकार लोजपा और भाजपा के बीच दोस्ती परवान चढ़ गई। लगभग एक हफ्ते तक चली राजनीतिक गहमागहमी और सस्पेंस के बाद दोनों दलों में गठबंधन की रजामंदी पर मुहर लग गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान और बिहार बीजेपी के आला नेताओं की मौजूदगी में लोजपा भाजपा गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। श्री रामविलास जी पासवान उन्होंने फैसला किया है कि अब हमारी पार्टी एनडीए का ही एक पार्ट होगी और बिहार के सारे नेताओं के साथ भी बैठकर, हम लोगों के साथ बैठकर दोनों दलों के बीच जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए वो सीट शेयरिंग का भी काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। रामविलास पासवान को नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर मीडिया के तीखे सवालों का आभास था, इसलिए पासवान ने पहले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने की बात कह डाली। मोदी जी का जहां तक सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट हो चुकी है। एनडीए ने ऑलरेडी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये क्या कहते हैं कि इसलिए उसमें आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। लोजपा को भाजपा ने अपने कोटे की 7 सीटें दी हैं, जिनमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और नालंदा शामिल हैं। भाजपा 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को पहले ही दे चुकी है। ऐसे में बीजेपी बिहार की 30 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। हाजीपुर से रामविलास पासवान, जमुई से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, समस्तीपुर से रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान, मुंगेर से लोजपा के पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान की पत्नी या भाई, वैशाली से पूर्व बाहुबली विधायक रामा सिंह लोजपा की टिकट पर किस्मत आजमा सकते हैं। गौरतलब है कि रामविलास पासवान बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। 1989 से 2009 तक सिर्फ 1991 में नरसिंह राव की सरकार को छोड़कर पासवान ने लगभग हर गठबंधन में मंत्री पद को सुशोभित किया। लेकिन 2002 में गोधरा कांड के बाद उन्होंने अटल जी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। अब उसी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। कभी नरेंद्र मोदी के सवाल पर इस्तीफा देने वाले रामविलास पासवान 3 मार्च को मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी की रैली में शिरकत करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा मौजू है कि जब लोजपा के टिकट पर रामविलास पासवान कई बाहुबलियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, उस समय नरेंद्र मोदी के लिए मीडिया के सवालों से जूझना क्या आसान होगा? कैमरामैन संजय जैना के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।